अबे क्या बात है कलुआ के लोंडे? ये कलुआ के लोंडे जैसे सुना के जा रहा है। कलुआ के लोंडे को मार गए हो? तुझे पता ना कितना मारा उसे कलुआ के लोंडे को आपने? बे साले बीबी जी को पता चल गई, कलुआ के लोंडे ने फोन पे बता दिया। दिखा अगर कलुआ का लोंडे यहाँ पर सही में आ गया। देख नाजिम, कलुआ के लोंडे ने कर दिए तुझे बहुत अच्छे अच्छे सलाम। मैं जाता हूँ कलुआ के लोंडे के पास। कलुआ के लोंडे साले आज तुझे। अबे तू ही तो कह रहा था कलुआ का लोंडा एक्सपर्ट आवाज निकालने में। कलुआ का लोंडा, कलुआ का लोंडा, कलुआ का लोंडा। रुके रुके, हम कलुआ के लोंडे के बारे में नहीं, कोयले और लोहे के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो कोयला, लोहा, सोना, तांबा, चांदी, बॉक्साइट, हीरा, मोती एक छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए जाते हैं, इन सभी को हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस मैप के द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन का है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उनको आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो गाइज आपके सामने यहाँ पर लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, उसको सब्सक्राइब भी करना पड़ता है। ठीक है, वो केवल दिखाने के लिए नहीं है। ठीक ना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम खनिज संसाधन को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक ना, तो गाइज जैसा कि हम जानते हैं जो खनिज होते हैं, है ना, वो चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कौन से खनिज किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं उनको हम जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप इनको जानते ही होंगे कि ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, एक क्या है पाट प्रदेश, एक क्या है छत्तीसगढ़ का मैदान, एक क्या है दंडकारण्य है। ठीक है, तो देखिए जो गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन ट्रेप, किम्बरलाइट, धारवाड़ जो क्या है वो शैल समूह चट्टान है। ठीक है, तो कौन से चट्टान में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर हम बेसिक तौर पर देखते हैं। गोंडवाना में क्या मिलता है, तो कोयला। गोंडवाना जो चट्टान है उसमें क्या मिलता है, कोयला। और दक्कन ट्रेप में मुख्यतः क्या मिलता है, तो बॉक्साइट। क्या चीज, बॉक्साइट। ठीक है, उसके अलावा क्या मिलता है, तो यूरेनियम भी मिलता है ना, यूरेनियम भी। और क्या मिलता है, तो अभ्रक। ठीक है, इस प्रकार के मिलते हैं। कडप्पा में क्या मिलता है, तो कडप्पा में मुख्यतः चूना पत्थर, डोलोमाइट। ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट। ठीक, उसके पश्चात जो हीरा है वह किम्बरलाइट की चट्टानों में मिलता है। किसे मिलता है, किम्बरलाइट की चट्टानों में क्या मिलता है, हीरा। ठीक है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है मुख्यतः, तो क्या मिलता है, उसमें मिलता है लोहा। ठीक है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, तो मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और जो कैल्साइट चट्टान है उसमें क्या मिलता है, तो इसमें मिलता है टीन। क्या मिलता है, टीन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाना कि किस प्रकार के चट्टानों में, है ना, किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने जाना। इसके पश्चात हम देखते हैं सर्वाधिक मूल्य के खनिज। ठीक ना, तो सबसे ज्यादा मूल्य का खनिज कौन सा है, तो देखिए सबसे ज्यादा मूल्य का खनिज कौन सा है, कोयला। उसके पश्चात लोहा। ठीक है, तो सर्वाधिक मूल्य का खनिज कौन सा है, पहला कोयला, फिर लोहा। ठीक है, मतलब कि लोहे से महंगा होता है कोयला। ठीक है, और देखिए कोयले और लोहे के विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, तो बिटुमिनस प्रकार का। ठीक है, किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस प्रकार का, जो कोयले का द्वितीय प्रकार है। ठीक है, और बाकी इसके जो फर्स्ट प्रकार है, ठीक है, जो इनके जो भी प्रकार है उनको हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो देखिए, और जो लौह अयस्क पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, वो भी पाया जाता है हेमेटाइट प्रकार का। और हेमेटाइट कौन सा प्रकार है, तो ये भी लोहे का द्वितीय प्रकार है। ठीक है, तो हमने जाना कि सर्वाधिक मूल्य का खनिज कौन कौन सा है, तो सबसे महंगा जो है वो कोयला, फिर लौह अयस्क। ठीक है, जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और जो लोहा होता है वो हेमेटाइट प्रकार का। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक प्रकार के खनिज जो है बस्तर संभाग में मिलते हैं। ठीक है, इस जो बस्तर संभाग है ना, इसी बस्तर संभाग में सर्वाधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने जाना। और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि गाइस हमने यहाँ पर इन खनिजों के उत्पादन और भंडारण को यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, हम अभी बताएंगे कि उत्पादन और भंडारण क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको। तो यहाँ हमने जाना, अब हम देखते हैं। तो गाइस छत्तीसगढ़ में मुख्यतः दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक।
ठीक है। और इंडिया में खनिज 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज। ईंधन खनिज छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ईंधन खनिज जो है वो समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और भारत जो है वो समुद्री क्षेत्र से लगा हुआ है, ठीक ना। लेकिन छत्तीसगढ़ समुद्री क्षेत्र से नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में ईंधन खनिज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से खनिज आते हैं? तो हो गया लोहा, तांबा, बॉक्साइट, है ना। ये जो है वो धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। और अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, हीरा, ये सब क्या चीज के अंतर्गत आते हैं? तो अधात्विक खनिज के अंतर्गत, ठीक है। और ईंधन खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, है ना, ये जो है वो क्या चीज है? ईंधन खनिज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम धात्विक और अधात्विक खनिज को पढ़ेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये जो दिख रहा है छत्तीसगढ़ का मैप, यहाँ पर हमने 3 प्रकार से बनाया है छत्तीसगढ़ के मैप को, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ के मैप में, है ना, उनके विस्तार को दर्शाया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जिस जिले में, है ना, जिस क्षेत्र में उनका विस्तार है, क्षेत्र का नाम यहाँ पर हमने नोट किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या हो गया। तो यह है छत्तीसगढ़ का उत्तर भाग, मध्य भाग और क्या है? दक्षिण भाग, ठीक है। तो देखिए ये उत्तर और मध्य भाग में कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इधर पाए जाते हैं अधात्विक खनिज, ठीक है। किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो अधात्विक खनिज। और इधर दक्षिण भाग में कौन सा पाया जाता है? तो इधर धात्विक खनिज। कौन सा? धात्विक खनिज, ठीक है, धात्विक खनिज। तो हमने जाना कि धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। मुख्य तौर पर जैसा मैंने बताया है वैसे ही पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं पर भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन मुख्य तौर पर नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आए, है ना, धात्विक खनिज किसके अंतर्गत आता है ना, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप यहाँ पे देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर कुछ चीजों को लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? कि छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज विद्यमान है। क्या लिखा है? कि छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज विद्यमान है, जिसमें से 20 प्रकार के खनिज का खनन किया जा चुका है, ठीक है। 28 प्रकार के खनिज मतलब कि सर्वे करने के अनुसार यह पता चला है कि छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में 20 प्रकार के खनिजों का ही उत्खनन किया गया है, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पर। उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? तो तीसरा, ठीक है। उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। कैसे है? तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ से कोई भी चीज का मतलब कितना उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जितना यहाँ से छत्तीसगढ़ से उत्पन्न हो रहा है, ठीक, उसी को बोलते हैं उत्पादन, ठीक है। और इस छत्तीसगढ़ में यदि यहाँ पर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से अगर छत्तीसगढ़ में रखा गया है, ठीक है, तो वह मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का भंडारण कहलाएगा, ठीक है। उत्पादन तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन भंडारण किसका है? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? तो तीसरा स्थान है, ठीक। कुल राजस्व में खनिज का कितना % योगदान है? कुल राजस्व में खनिज में कितना योगदान है? तो 27%। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर हमने दर्शाया है ना, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर और लोहा, ठीक है। कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर और ये जो नीले कलर में है वो लोहा। ये काले कलर में हमने क्या दर्शाया है? कोयला। और ये जो लाल कलर में और ऐसे से लकीर है वो क्या चीज है? तो बॉक्साइट। और ऐसे जो लाल कलर में है वो पूरा गाढ़ा है, वो क्या है? चूना पत्थर। और जो नीले कलर में है वो क्या है? तो वो क्या है? लोहा, ठीक है। तो देखिए इस मैप को आपको पता ही होगा, है ना, इस मैप के बारे में पता होगा, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से जान जाओगे कि कौन से खनिज का विस्तार किस जिले में है, ठीक है। दोबारा आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इस मैप से अगर बनाओगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखिए कोरिया, सूरजपुर, क्या है? बलरामपुर। और इधर क्या है? सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ में, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्या आता है? जसपुर। तो जसपुर में कोयला नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन से जिले में है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा और क्या है? रायगढ़ में। इन क्षेत्रों में क्या है? कोयले का विस्तार है। और बॉक्साइट जो है इधर लाल कलर का, कहाँ उसका विस्तार है? तो देखिए बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा और रायगढ़ और ये क्या है? क्या है? कोरबा में, ठीक ना, इसका विस्तार है। उसके अलावा थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कवर्धा में
उसके पश्चात बस्तर में थोड़ा सा बैक साइड पाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर कहाँ पाया जाता है तो देखिए ये क्या है, इसी क्षेत्र में पाट प्रदेश के अंतर्गत, ठीक ना। तो देखिए अब हम बताते हैं यहाँ पर, देखिए क्या बताते हैं, ऐसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है खनिज, मुख्यतः कोयला, ठीक है। कोयला कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में, ठीक है। और लोहा कहाँ पाया जाता है, तो मुख्यतः दक्षिण में, ठीक है। क्या चीज, कहाँ, लोहा दक्षिण में। और बॉक्साइट जो है वो किधर पाया जाता है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, ठीक है। मतलब पूर्वोत्तर भाग में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट, क्या चीज, बॉक्साइट, ठीक है, इधर पाया जाता है। उसके पश्चात इधर क्या पाया जाता है, तो देखिए इधर हीरा पाया जाता है, क्या, हीरा। और इधर बीच में क्या पाया जाता है, तो इधर पाया जाता है क्या, तो इधर पाया जाता है चूना पत्थर, क्या चीज, चूना पत्थर, ठीक ना। लास्ट में हम इसी प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से बता देंगे पूरे खनिजों को, है ना, कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप केवल अभी यहाँ पर हम जो भी बता रहे हैं, कोयला, बॉक्साइट, लोहा, चूना पत्थर, इसीलिए हमने केवल इन्हीं को दर्शाया है, ठीक। तो देखिए क्या है कि इसका विस्तार तो आपको पता चल ही गया होगा। चूना पत्थर का विस्तार कहाँ है, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और एक क्या है, कवर्धा जिला में। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या चीज में है, बस्तर में, ठीक है। मुख्य तौर पर यहाँ पाए जाते हैं, जहां हमने बड़ा बड़ा दिखाया है ना, वहां पाया जाता है मुख्य तौर पर, ठीक है। थोड़ा बहुत छीट फूट, देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, चूना पत्थर भी छीट फूट पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट भी यहाँ और यहाँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुख्य तौर पर पूछे तो यहाँ पाया जाता है, ठीक ना। और इधर क्या है, लोहा पूरा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाना है ना, मैप में दर्शाया है। आप इसी प्रकार मैप में कॉपी में नोट्स बनाते समय दर्शा लीजिएगा, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए जिस चीज को हम मैप के द्वारा याद करा सकते हैं, ठीक है, उसको हम केवल मैप ही के द्वारा याद कराएंगे, ठीक ना। जबरदस्ती मतलब कि उसमें कोरिलेट तरीका नहीं अपनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए इन जिलों के है ना, देखिए जिस प्रकार हमने यहाँ पर काले कलर में यहाँ पर कोयले को दर्शाया, उसी प्रकार काले कलर में हमने कोयले के बारे में लिखा है, ठीक है। लाल कलर में हमने क्या चीज दर्शाया है, यहाँ पर चूना पत्थर दर्शाया है, तो हमने यहाँ पर चूना पत्थर को लिखा है। और नीले कलर में हमने यहाँ पर लोहे को दर्शाया है, तो इसलिए हमने नीले कलर में क्या इसको लिखा है, लोहे को, ठीक ना। देखिए कोरिया के सोनहत, चिरमिरी, झिलमिली और सगरा खंड, ठीक है, इन चारों क्षेत्र में कोयले का विस्तार है, ठीक है। और जो चिरमिरी है जो हमने अंडरलाइन किया है, उसे आप मुख्य तौर पर याद करिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ हमने देखा कि कोरिया कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसके बाद देखिए सूरजपुर जिले के रामकोला और विश्रामपुर क्षेत्र में, ठीक है। उसके पश्चात ये क्या है, बलरामपुर जिले के तातापानी में, ठीक है। अब क्या है, सरगुजा जिले के लखनपुर में, ठीक है। उसके अलावा बिरजूपाली और सेंडू में, ठीक है। बिरजूपाली और सेंडू कहाँ है, तो यही है, कहाँ, सरगुजा में, मुख्य तौर पर लखनपुर में, ठीक है। सरगुजा जिले के मुख्य तौर पर लखनपुर में, उसके अलावा बिरजूपाली और सेंडू में भी, ठीक है। और कोरबा के कौन कौन से क्षेत्र में, तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा और मुकुंद घाट, ठीक है। ये कोरबा के इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो मुकुंद घाट है वो क्या है, यांत्रिकीकृत कोयला खदान है, ठीक है। यांत्रिकीकृत कोयला खदान है, मतलब कि मशीनीकृत, ठीक ना। उसके अलावा रायगढ़ में कौन कौन सा, तो मांड घाटी, धर्मजयगढ़ और घरघोड़ा, ठीक है। मांड घाटी जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर जाना कि कोयले का विस्तार कहाँ कहाँ है, ठीक ना। यहाँ पर हमने उनके मतलब कि क्षेत्र को भी लिख दिया है, और यहाँ तो हमने जिलों के बारे में तो विस्तार लिख ही दिया है, यहाँ हमने क्या कर दिया है, उनके क्षेत्र को भी यहाँ पर नाम लिख दिया है, ठीक ना। उसके पश्चात देखिए अभी हम बॉक्साइट को नहीं बताते हैं, ठीक है। अब क्या बताते हैं हम, चूना पत्थर, उसके बाद लोहे, उसके बाद बॉक्साइट को बताएंगे, ठीक है। देखिए ये लाल कलर में हो चूना पत्थर, ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर है ना, उसी प्रकार हमने यहाँ पर ऐसे नाम करके लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी है चूना पत्थर, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक। लेकिन मुख्य तौर पर चूना पत्थर यही पाया जाता है, ठीक। तो देखिए बिलासपुर के चिल्हाटी, जांजगीर चांपा के आरसेटा और अकलतरा में, ठीक है। और इधर क्या है, बलौदा बाजार के झिपन करही, रवान, हिरमी और कुकरुडी, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाया जाता है क्या चीज, तो चूना पत्थर। झिपन करही और रवान, ठीक है, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी प्रसिद्ध है क्या चीज के लिए, चूना पत्थर के लिए, ठीक है। उसके अलावा रायपुर में क्या चीज, तिल्दा, मांडर, बैकुंठ, ठीक ना। तो देखिए जिस प्रकार यहाँ पर हमने विस्तार बनाया है, उसी प्रकार यहाँ पर नाम लिख दिया है हमने, ठीक ना।
उसके पश्चात दुर्ग में भी गया है ना। तो दुर्ग में कौन सा, तो नंदिनी और खुंदनी, ठीक है। उसके पश्चात देखिए ये थोड़ा सा गया है क्या जी, कवर्धा में। तो कवर्धा के कौन से क्षेत्र में, तो रणजीतपुर में, ठीक है। कवर्धा कौन से क्षेत्र में, तो रणजीतपुर में, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे हमने विस्तार करके यहाँ पर नाम लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर विस्तार मैप के द्वारा बनाया है ना। और उसके पश्चात यहाँ पर हमने उन क्षेत्र का नाम लिख दिया है। और देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए है ना बस्तर क्षेत्र में, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है, मांझी डोंगरी, देवरापाल, जूनागढ़, पोद्दार, चपका, बाराजी, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर, ठीक। तो गाइस हमने यहाँ पर जाना कि चूना पत्थर है ना इन क्षेत्रों में पाया जाता है ना। तो आप इन चीजों को याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये जो नाम है ना वो भी बहुत चीजों में पूछता है, ठीक है। ये मांझी डोंगरी बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बैकुंठ, मादर, तिल्दा, नंदिनी, खुंदनी ये बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इन सभी का नाम याद कर ही लीजिए, ठीक है। और नहीं करेंगे तो आप पढ़ते रहिए, ये याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको छत्तीसगढ़ का पूरा पढ़ते ही है ना, पढ़ते पढ़ते याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते हर चीज का नाम पता चल जाएगा, हर जगह का नाम पता चल जाएगा, ठीक है। स्पेशल इन चीजों को याद करने का कोई जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहो पता चल जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर हमने जाना है ना कि चूना पत्थर का विस्तार कहाँ कहाँ है। उसके अलावा देखिए लोहा, ये जो दिख रहा है नीले कलर में लोहा, उसका विस्तार कहाँ है। तो देखिए मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ में है ना, एक तो बैलाडीला प्रसिद्ध है लोहे के लिए, और ये दल्ली राजहरा, डोंडी लोहारा, ठीक है। ये दोनों प्रसिद्ध है मुख्य तौर पर। उसके अलावा देखिए दंतेवाड़ा ऑप्शन में हो सकता है, इधर बैलाडीला। लोहा हमने बताया था नीचे है ना, हमने उत्तर में कोयला, दक्षिण में क्या बताया था, लोहा। देखिए लोहा मुख्यतः पूछे तो कहाँ, इधर बैलाडीला, दंतेवाड़ा है, ऑप्शन में कोई भी हो सकता है। उसके अलावा बचेली है ना, किरंदुल भी, ठीक है। ये मुख्यतः कोयला क्षेत्र, एक मुख्यतः लोहा क्षेत्र है, ठीक है। उसके अलावा देखिए नारायणपुर का छोटे डोंगर है ना, फिर उसके अलावा देखिए राव घाट, कैसे का कांकेर का राव घाट, आरी डोंगरी, भानु प्रताप, चारगांव, चरामा, ठीक है। ये सब लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके अलावा देखिए राजनांदगांव में इसका विस्तार है, ठीक है। तो राजनांदगांव के कौन सा, तो बोरिया, टिब्बू, नचनिया और खारा, ठीक है। और ये क्या है, बालौद, तो बालौद के दल्ली राजहरा और डोंडी लोहारा, ठीक ना। तो देखिए जिस जिसको हमने अंडरलाइन किया है ऐसे करके लाल कलर में, उसको तो आप याद कर ही लीजिए। उसके अलावा यहाँ हमने जो लिखा है उनको भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर 3 प्रकार के खनिजों को केवल देखा है ना, क्या चीज देखा, कोयला को है ना, चूना पत्थर, ये लोहे को, ठीक है। तो जो कोयला है वो मुख्य, देखिए मुख्य अभी बताते हैं हम, ठीक है। अभी मुख्यतः रामपुर बेसिन में, ठीक है। रामपुर इधर बेसिन है, हसदेव रामपुर बेसिन, ठीक है। हसदेव इधर कोरिया क्षेत्र है ना, कोरबा इधर कोरबा से जाता है। तो कोयला जो है हसदेव रामपुर बेसिन में मुख्यतः प्रसिद्ध है, मान घाटी में, ठीक है। कोरिया क्षेत्र में, कोरबा क्षेत्र में, एक क्या चीज में, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और लोहे के लिए तो दंतेवाड़ा, ठीक है, मुख्य तौर पर। और चूना पत्थर के लिए तो बलौदा बाजार, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, अब हम बाकी के खनिज को देखते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं जितने भी खनिज बच गए हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पर मैप में बताते हैं कि कौन क्या है ना। उससे पश्चात बताएंगे उसका विस्तार कहाँ है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं आपको, है ना। यहाँ पर हमने क्या बनाया, देखिए जो मुख्य तौर पर पाए जाते हैं जहाँ पर, उनको हमने ऐसे डब्बे में रख दिया, ठीक है। कोयला मुख्यतः ऊपर में पाया जाता है, बॉक्साइट मुख्यतः इधर, हीरा मुख्यतः इधर, ठीक है, पूर्व में। उसके पश्चात जो देखिए लोहा, टीन और कोरंडम नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अभ्रक कहाँ है, तो अभ्रक देखिए इधर पाया जाता है, मतलब कि बस्तर क्षेत्र साइड, ठीक है। तो उसके पश्चात देखिए यहाँ पर हमने जाना है, यहाँ पर मुख्य तौर पर ये पाए जाते हैं। उसके अलावा छीट फूट में इधर उधर पाए जाते हैं, ठीक ना। तो हम देखेंगे कि कहाँ और पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने अब क्या मैप में दर्शाया है उसे थोड़ा देख लेते हैं। जो यू है, ठीक है, वो क्या है, यूरेनियम, ठीक ना। और ये जो जी है वो क्या है, वो है ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है। उसके पश्चात देखिए ये जो डब्बा है ना लाल कलर का है ना, वो क्या है, वो है बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट हमने बताया कि मुख्य तौर पर कहाँ पाया जाता है। उसके पश्चात देखिए एक कबीर धाम में भी पाया जाता है ना। अब इधर क्या पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। और ये क्या है, ये है डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट, ठीक।
उसके पश्चात ये सोना है, ठीक है, सोना यहाँ पर दिख रहा होगा, एस से हमने प्रदर्शित किया है सोना को। हीरा कहाँ पाते हैं मुख्यतः गरियाबंद में, कहाँ, गरियाबंद में, ठीक है। उसके पश्चात देखिए ये क्या है, गार्नेट, क्या है, गार्नेट, ठीक है। गार्नेट कहाँ पाया जाता है, तो देखिए इधर पाया जाता है, क्या है, कांकेर, अब ये क्या है, कोंडागांव, ठीक है। उसके पश्चात ये क्या है, दंतेवाड़ा, अब क्या है, सुकमा, ठीक है, गार्नेट। उसके पश्चात ये क्या चीज है, तो नीले कलर में हमने टी का निशान बनाया, क्या है, टीन। अब ये क्या है, ए को बनाया है, वो क्या है, अभ्रक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने तो दर्शाया है डब्बे में, वो तो मुख्य तौर पर वही पाए जाते हैं, ठीक है, उसी क्षेत्र में। और हमने यहाँ पर बताया, और ये क्या है, छोटा फटी, वो क्या है, तांबा, और तांबा कहाँ पाया जाता है, बीजापुर में, बस, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि वह किस जिले के कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बताया, सबसे पहले देखते हैं बॉक्साइट को देखते हैं, ठीक है। क्या है, बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट मुख्य तौर पर कहाँ पाए जाते हैं, तो बॉक्साइट आप लिख लीजिएगा, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट, ठीक। तो बॉक्साइट, फिर डोलोमाइट है ना, डोलोमाइट, इस प्रकार से आप लिखिएगा, ठीक है। तो बॉक्साइट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है, बलरामपुर, ठीक है। तो बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर, ठीक है। देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो देखिए बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा और रायगढ़, ठीक है। उसके अलावा वर्धा, उसके पश्चात कोंडागांव और बस्तर में, ठीक ना। तो देखिए बलरामपुर के सामरी, जामरी पाठ में, उसका जारंग पाठ में, मैन पाठ में, जसपुर पाठ में, पंडरा पाठ में, फुटका पहाड़ी और किन्हा क्षेत्र, ठीक है। ये इतने ही तक, ठीक ना। ये जो लाल कलर के आप दिख रहे हैं यहाँ पर चार, वो क्या चीज है, तो वो है डोलोमाइट के, क्या चीज है, डोलोमाइट के, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ऐसे करके डी बनाया है, वो क्या है, डोलोमाइट, ठीक है। ये जो है ये चारों वो डोलोमाइट का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक, ठीक है, फुटका पहाड़ी किन्हा क्षेत्र, यहाँ तक क्या है, बॉक्साइट। उसके अलावा बोदई दलदली में, ठीक है, क्या चीज, बोदई दलदली में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है बॉक्साइट, ठीक है। देखिए यहाँ पाट प्रदेश के अलावा बॉक्साइट और पूछे कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ कहाँ, ये क्या है, कबीरधाम, उसके पश्चात कांकेर का अंतागढ़ में, ठीक है, कांकेर, कांकेर के अंतागढ़ में, उसके पश्चात यहाँ बस्तर के आसना और तारापुर, ठीक, यहाँ पर बॉक्साइट पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, तो देखिए इधर पाट प्रदेश में यहाँ वो फुटका पहाड़ी और किन्हा क्षेत्र, ठीक है। उसके अलावा इधर दई दलदली, ठीक है, अंतागढ़ और आसना और तारापुर, ठीक है। ये जो चारों है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, वो डोलोमाइट का क्षेत्र है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाना बॉक्साइट का विस्तार कहाँ है, ठीक है। उसके पश्चात देखिए क्या, देखिए उसके पश्चात अभी देखिए, है ना, कि डोलोमाइट का विस्तार कहाँ है, देखिए डोलोमाइट डी आकार का हमने बना दिया डोलोमाइट को, ठीक है। तो बिलासपुर के हिर्री, ठीक है, बिलासपुर के हिर्री, जांजगीर चांपा के छीता पंडरिया और शक्ति, ठीक है, बलौदा बाजार का भाटापारा और बेमेतरा का कोदमा और मोहर भट्टा, ठीक है। ये चार जिले जो हैं, है ना, ये चार जिलों के इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है वही पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चूना पत्थर और डोलोमाइट ये दोनों मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्य तौर पर। और मुख्य तौर पर तो हमने बताया ही है कि कौन कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लिखे हैं वो मुख्य तौर पर ही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, मुख्य तौर पर ही लिखे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए ऊपर में यहाँ क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, ये भी मुख्य तौर पर यहाँ पाया जाता है। और यहाँ पर एक क्या चीज, तांबा, ठीक है, ये भी मुख्य तौर पर बीजापुर में पाया जाता है, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि डोलोमाइट क्षेत्र कौन कौन सा है, तो हिर्री, छीता पंडरिया, शक्ति, ठीक है, और बलौदा बाजार का भाटापारा और बेमेतरा का कोदमा और मोहर भट्टा, ठीक है, ये चार क्षेत्र डोलोमाइट के हैं, ठीक। उसके पश्चात अब हम किसको देखेंगे, तो देखिए ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये ग्रेनाइट, ग्रेनाइट केवल एक ही जगह पाया जाता है, बस यहाँ ऊपर में, कहाँ, बलरामपुर जिले में। बलरामपुर के कौन से क्षेत्र में, तो गिरवा पानी और मानिकपुरी, ठीक है, गिरवा पानी और मानिकपुरी, ठीक है। आपको यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो अभी अपने नोट्स को स्क्रीनशॉट करके यहाँ पर दिखा दूंगा लास्ट में, आप वहां से बहुत ही सिंपल तरीके से वहां से आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, ठीक।
ये जो बोर्ड है वो छोटा होने के कारण हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। और लिखा भी रहा है तो आपको कौन पता, हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि देखिए ग्रेनाइट जो है वो बलरामपुर जिले में केवल पाया जाता है, कहाँ, गिरवा पानी और मानिकपुरी में, ठीक। तो हमने ग्रेनाइट को भी देखा है ना, किसको देखा, ग्रेनाइट को, ठीक। कहाँ पाया जाता है, तो ये बलरामपुर जिले में, कहाँ, बलरामपुर जिले में, बलरामपुर जिले के कौन से क्षेत्र में, तो गिरवा पानी और मानिकपुरी में, ठीक है। उसके पश्चात देखिए हम किसे देखेंगे, तो यूरेनियम, ठीक दिख रहा है, यूरेनियम 3 जगह पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, कहाँ कहाँ, तो देखिए प्रतापपुर, रायगढ़ और भंडारी टोला, ठीक है। कहाँ, सूरजपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव में, ठीक है। तो सूरजपुर के कौन से क्षेत्र में, प्रतापपुर में, रायगढ़ में और, ठीक है, राजनांदगांव के भंडारी टोला में, ठीक। 3 जगह यूरेनियम पाए जाते हैं, है ना, यूरेनियम, ठीक, यूरेनियम, ठीक। उसके पश्चात हम किसे देखेंगे, तो देखिए उसके पश्चात हम देखते हैं हीरा, ठीक है। किसे देखेंगे, हीरा। तो हीरा छत्तीसगढ़ में केवल गरियाबंद जिले में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, गरियाबंद जिले में, ठीक है। ये गरियाबंद क्षेत्र है, ठीक है। गरियाबंद क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र में गरियाबंद जिले के, तो मैनपुर, है ना, पायली खंड, कोदोमाली और कोसमबुड़ा, ठीक है। मैनपुर, पायली खंड और क्या है, कोदोमाली, कोसमबुड़ा, इन 4 क्षेत्रों में गरियाबंद के हीरा पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने हीरे को भी जाना है ना, किसे जाना है, हीरे के बारे में। उसका विस्तार कहाँ है, गरियाबंद में। देखिए इधर है हीरा, अब इधर क्या है, गरियाबंद, है ना, इधर गरियाबंद, ठीक। तो हमने जाना हीरे के बारे में, कहाँ उसका विस्तार है। उसके पश्चात हम जानते हैं टीन के बारे में, ठीक है। तो देखिए टीन के बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। और टीन का विस्तार कहाँ है, तो ये क्या है, दंतेवाड़ा, और ये क्या है, सुकमा, ठीक है। तो देखिए टीन जो है उसका उत्पादन मात्र पूरे देश में एक ही जगह होता है, वो कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो टीन उत्पादन का एकमात्र राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, जहाँ टीन का उत्पादन होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने टी को दर्शाया है दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में, ठीक है। इस प्रकार से टी को बड़े टी को यहाँ पर दर्शाया है, छोटे टी को यहाँ, छोटा टी में क्या है, बीजापुर, और ये क्या है, तांबा, और ये क्या है, टीन, ठीक है। ये टीन और ये तांबा। तो देखिए ये जो टीन है 2 जिलों में फैला हुआ है, कहाँ, दंतेवाड़ा और सुकमा में, ठीक है। तो दंतेवाड़ा कौन सा, बचेली, कटेल, कल्याण और टेकनार, ठीक है। और यहाँ क्या है, गोविंद पाल और कोंटा, ठीक है, गोविंद पाल और कोंटा, यहाँ क्या है, टीन पाया जाता है मुख्य तौर पर, ठीक है। उसके पश्चात ये क्या है, अभ्रक, ए मतलब अभ्रक, ठीक है। तो अभ्रक मुख्य तौर पर कहाँ पाया जाता है, तो देखिए इधर बस्तर में, और ये क्या है, सुकमा में। तो बस्तर के दरभा घाटी और सुकमा के झीरम घाटी, ठीक है। बस्तर के दरभा घाटी और सुकमा के झीरम घाटी में क्या पाया जाता है, अभ्रक, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं कि अभ्रक दिख रहा है कि बिस्तर में सो रहा है, ठीक है। अभ्रक दिख रहा है कि बिस्तर में सो रहा है, अभ्रक से अभ्रक, और बिस्तर से बस्तर, और सो रहा है से सुकमा, ठीक है। अभ्रक दिख रहा है कि बिस्तर में सो रहा है, ठीक। तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है, बस्तर और सुकमा, बस्तर के कौन सा, तो दरभा घाटी, और सुकमा के झीरम घाटी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभ्रक को भी देख लिया, है ना, अभ्रक को देख लिया। उसके पश्चात टीन को भी देख लिया, है ना। और तांबा, ठीक है, तांबा एकमात्र उत्पादन कहाँ है तांबा का, तो तांबा कहाँ है मुख्य तौर पर, बीजापुर में, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बीजापुर में बना दिया है। तो हमने तांबा को भी देख लिया। उसके पश्चात देखिए यह क्या है, फ्लोराइड, फ्लोराइड कहाँ कहाँ है, तो फ्लोराइड जो है, देखिए फ्लोराइड, ठीक ना, फ्लोराइड का विस्तार कहाँ है मुख्य तौर पर, तो ये राजनांदगांव, ये महासमुंद है, ठीक है। तो एक फ्लो में दिख रहा है ना, फ्लो मतलब क्या है, एक लाइन में, एक लय में, ठीक है, फ्लो। तो उसी प्रकार एक ही लाइन में दिख रहा है, एक ही फ्लो में। तो फ्लो मतलब क्या हो गया, फ्लोराइड, और एक ही लाइन में है, मतलब इधर राजनांदगांव और इधर महासमुंद, ठीक है। तो फ्लोराइड कहाँ पाया था मुख्य तौर पर, तो राजनांदगांव और महासमुंद, ठीक। तो राजनांदगांव के कौन से क्षेत्र में और महासमुंद के कौन से क्षेत्र में, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर। एक कौन सा जिला है, राजनांदगांव, राजनांदगांव की चांदी डोंगरी में, कहा, चांदी डोंगरी, ठीक है, डोंगरी, चांदी डोंगरी, और महासमुंद के चूरा कुत्ता,
माकर मुत्ता और घाट कछार, चूरा कुत्ता, माकर मुत्ता और घाट कछार में, ठीक है। तो राजनांदगांव के चांदी डोंगरी और महासमुंद के चूरा कुत्ता, माकर मुत्ता और घाट कछार में फ्लोराइड पाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्लोराइड 2 जिलों में पाए जाते हैं, राजनांदगांव और महासमुंद, और राजनांदगांव के चांदी डोंगरी और महासमुंद के चूरा कुत्ता, माकर मुत्ता और घाट कछार में, ठीक है। उसके पश्चात देखिए हमने फ्लोराइड को भी देख लिया। अब हम देखते हैं किसको, कोरंडम को, ठीक है। कोरंडम 2 जिलों में कौन सा, तो यहाँ पर हमें दर्शाया दिया कि नीचे पाए जाते हैं। तो नीचे कहाँ, तो बीजापुर में और सुकमा में, ठीक है। तो बीजापुर के कौन कौन से क्षेत्र में, तो देखिए बीजापुर के भोपालपट्टनम, ठीक है। बीजापुर के भोपालपट्टनम, कुचनूर और उसूर, ठीक है, उसूर। और यहाँ क्या है, इधर भी पाया जाता है सुकमा में। तो सुकमा में कौन सा, सोना कुनार, ठीक है, सोना कुनार, ठीक है, सुकमा के सोना कुनार में। तो यहाँ पर हमने जाना कि कोरंडम कहाँ, कोरंडम, ठीक है, कोरंडम, और कोरंडम बीजापुर और सुकमा में पाए जाते हैं नीचे दक्षिण में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर इसके द्वारा तो बता ही दिया है कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर इस प्रकार से हमें दर्शाया, हम मैप में दर्शा दिया। उसके पश्चात यहाँ पर हमने उन क्षेत्र को भी लिख दिया। तो गाइज आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और यदि इसका आपको खनिज का कोई रिलेटेड फनी ट्रिक चाहिए तो कमेंट्स में वो भी लिखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।